अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। कराची स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है। स्टेट बैंक शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रखने का ऐलान किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे तलकीन जुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलकीन बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि शरह सूद को 22% में मुस्तकम रखा जाएगा। वजूहात ये बताई गई हैं कि महंगाई की शरह में बतदरीज कमी हो रही है। अक्टूबर में भी ये कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह नीचे आई है, जबकि उनका ये कहना है कि गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, मगर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है महंगाई कम होगी। वजह ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हो सकती है, जबकि उनका ये कहना है कि जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसका वक्ती असर होगा, फिर आगे चल के जो है महंगाई की शरह जो टारगेट्स हैं उसके मुताबिक आ जाएगी। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है, जिसकी वजह से शरह सूद बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक आपको बताते चलें स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रखने का ऐलान किया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है, जिसकी वजह से शरह सूद बरकरार रखी गई है। अच्छा तलकीन, ये बता जाएगा कि इस हवाले से सरमायाकार कितने पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें जो हाउसेस की जो रिपोर्ट थी उसमें यही कहा जा रहा था कि जो कट डाउन होगा शायद 1% का या 2% का, मगर जो अक्सरियत लोग थे वो को कर रहे थे कि जिस तरह के जो महंगाई के फिगर आए थे इन्फ्लेशन के, तो उसके बाद यही कहा जा रहा था कि जो ऊपर जाने का ट्रेंड था वो खत्म होगा और मुस्तहकम रखा जाएगा। उम्मीद है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो उसमें शायद रेट नीचे की तरफ भी चला जाए। अगली मॉनेटरी पॉलिसी आई तो हो सकता है उस पर रेट नीचे भी जा सकता है और सरमायाकार पुरुम्मीद हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ कमी आ सकती है। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी उनकी जानिब से जारी की गई है। स्टेट बैंक शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रखने का स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि महंगाई में बतदरीज कमी की वजह से शरह सूद बरकरार रखी गई है। हमारे नुमाइंदे तलकीन जुबैरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चलें कि ये स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रखने का ऐलान किया है, जबकि महंगाई में बतदरीज कमी की वजह बताई जा रही है और इसी के पेश नज़र शरह सूद बरकरार रखी गई है। तलकीन जुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। तलकीन बताएगा इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके मुताबिक तो 22% पर मुस्तहकम रखने का ऐलान किया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। अगली अगर मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें कितने पर उम्मीद रखी जा सकती है कि ये नीचे की तरफ जाएगी? देखें जी, बिल्कुल ये डिपेंड कर रहा है कि एक तो IMF से 2 नवंबर को जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो कितने कामयाब होते हैं। जो माशी तज्ज़ियाकार हैं उनका ये ख्याल है कि उम्मीद है कि कर्जे की किस्त जो है हमें मिल जाएगी और IMF से जो है वो मामलात हमारे जो है वो स्मूथली जो है वो हल हो जाएंगे। उसके अलावा जो दोस्त ममालिक हैं CPEC की मद में जो हमें पैसे आने हैं वो भी पैसे आ जाएंगे, जिससे ये कहा जा रहा है कि चीज़ें काफ़ी हम बैरूनी अदायगियाँ तो हमें करनी है भारी तादाद में, उसके हम काबिल हो सकेंगे। और वो जो एक दबाव था डॉलर के मुकाबले में रुपये पे, वो भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मजीद जो है रुपया मजबूत होगा, डॉलर नीचे आएगा, जिसके असरात पे डॉलर की कीमत में कमी के असरात जो है वो महंगाई के ऊपर भी आएंगे। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें महंगाई को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में लचक ला सकता है, नरमी कर सकता है। ठीक है, तलकीन हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि IMF के साथ भी मुज़ाकरात होने हैं और ये कभी इम्कान है कि IMF की जानिब से एक और किस्त भी मिल जाएगी, जिसके बाद जो है डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा और रुपए की कदर जो है मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। सरमायाकारों ने भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई है और स्टेट बैंक ने इस बार जो अपनी ये पॉलिसी जारी की है उसमें उन्होंने शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रखने का ऐलान किया है और ये कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाली जब मॉनेटरी पॉलिसी सामने आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है और लचक भी नजर आएगी, जिससे सरमायाकारों को काफी हद तक जो है फायदा भी पहुंच सकता है। तो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि महंगाई में बतदरीज कमी भी आ रही है, जिसकी वजह से शरह सूद इस वक्त बरकरार रखी गई है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि अगली अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी सामने आती है तो उस पर शरह सूद जो है अब इस बार 22% पर मुस्तहकम रही है, उसके बाद ये नीचे की तरफ भी जा सकती है। और स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया जा रहा है कि महंगाई में बतदरीज कमी आई है, जिसकी वजह से शरह सूद बरकरार रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि डॉलर की जो कदर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी, जिसके बाद जो रुपए की कदर थी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी और आइंदा आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद रखी जा रही है कि डॉलर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, जिससे हमारा रुपया जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि IMF प्रोग्राम के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है और आइंदा आने वाले दिनों में अगर IMF से हमें अगली किस्त मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी पैदा हो जाएंगी सरमायाकारों को भी, और सरमायाकार इस वक्त भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और
इस वक्त अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो कि जारी की गई है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रखने का ऐलान किया है। तलकीन ज़ुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। तलकीन, हम हमेशा से देखते रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को कवर भी करते रहे हैं। अब जबकि ये मॉनेटरी पॉलिसी सामने आई है, तो क्या उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या बेहतरी आ सकती है और किस तरह से चीज़ें बेहतरी की जानिब गामज़न होंगी? देखें, बिल्कुल पहले जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें भी ये तवक्को की जा रही थी कि शायद स्टेट बैंक रेट बढ़ाएगा, मगर स्टेट बैंक ने रेट नहीं बढ़ाया। अभी भी जो है जो सनतकार हैं, जो चैम्बर्स हैं, वो डिमांड कर रहे थे कि 1 से 2% की कमी होनी चाहिए। मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए IMF की जो है मुज़ाकरात भी होने हैं 2 नवंबर को, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है। मुस्तहकम रखने का तवक्को यह है कि जब ये कर्जे की किस्त आएगी, पड़ोसी ममालिक से हमें पैसे मिलेंगे, CPEC की मद में हमें पैसे आने हैं वो आएंगे, तो उसके बाद तवक्को है कि ज़र मुआवजा के ज़खायर भी बेहतर होंगे, रुपए के ऊपर जारी दबाव भी कम होगा और हम बैरूनी अदायगियों को भी काफी सकेंगे। जिसके बाद जो महंगाई की शरह भी बतदरीज कम होगी जब डॉलर की कीमत नीचे आएगी। तो अच्छा तलकीन, ये भी बता दीजिएगा, जैसा कि आपने बताया CPEC और दीगर जो मईशत और सनत के जो हैं हमारे इदारे, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है पुर उम्मीद है कि ये जो शरह सूद है ये कुछ नीचे आ जाए। हमने देखा है कि डॉलर की जो कदर है वो मुसलसल गिर रही है, रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया है। आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि अगर से ये मॉनेटरी पॉलिसी सामने आती है और उसमें शरह सूद कुछ कम होती है, IMF से किस्त भी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मज़ीद भी ये कमी आएगी? ये बिल्कुल कहते हैं कि जो अगला रिव्यू होना है, हर 2 महीने की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसके बाद जो सेकंड रिव्यू होगा उसमें तवक्को की जा रही है कि जो है 1 से 2% का कट आ सकता है, क्योंकि जिस तरह डॉलर की कीमत में हम देखें 15-16% की जो है वो कमी नजर आई है, जो अभी फिलहाल रुक गई है। मगर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही IMF से कर्जे की किस्त मिलेगी, पड़ोसी ममालिक से पैसे मिलेंगे, तो दोबारा डॉलर की सप्लाई बेहतर होगी, जिससे रुपया मुस्तहकम होगा और डॉलर जिस तरह कहा जा रहा था कि 240-250 पे आ जाएगा, अगर वो इन लेवल्स पे आएगा तो फिर हम देखेंगे कि जो है कीमतें कम होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत हम देख रहे हैं मुसलसल कमी हो रही है, अभी कहा जा रहा है मजीद कमी होगी, तो ये सब महंगाई के ऊपर असर डालेंगी, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में लचक आ सकती है आने वाले